नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दोपहर के 1 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है यूपी ब्रेकिंग का। और आज यूपी की पहली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बीजेपी की मेगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है और बीजेपी ने यूपी में 6 बड़ी यात्राओं का आयोजन किया है। आज शिवनी से यात्राओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी और सभी यात्राएं यूपी के अलग अलग जो पूरी 403 विधानसभा सीटें हैं उनसे होकर के गुजरेगी। इन यात्राओं का समापन जनवरी के दूसरे हफ्ते में लखनऊ में होगा और समापन समारोह के दौरान मेगा रैली का आयोजन किया जाएगा और इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करेंगे। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मानस, ये अलग अलग 6 रैलियां और 403 विधानसभाओं से होकर के गुजरना, क्या संदेश और क्या असल में टारगेट है इन रैलियों का, इन यात्राओं का? देखिए, अब तक का ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा खुद जो उत्तर प्रदेश की चुनाव संचालन समिति थी उसने तय किया था। सभी 403 विधानसभा सीटों से होकर के ये यात्राएं गुजरेगी 6 अलग अलग इलाकों से। इन यात्राओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी न केवल जो वोटर्स है उनसे कनेक्ट करने की खुद को कोशिश करेगी, बल्कि जो तमाम उपलब्धियां हैं बीजेपी सरकार की उनको लेकर के भी जनता के बीच जाएगी और साथ ही उत्तर प्रदेश के आम लोगों के बीच में जो उसकी मौजूदगी है उसका एहसास कराएगी। एक तरीके का ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा जब अलग अलग इलाकों से यात्राएं गुजरेंगी और सभी क्षेत्रों से गुजरती हुई यात्राएं लखनऊ में आकर के एक साथ सम्मिलित होंगी। एक बड़ा समागम यहाँ पर होगा जिसमें पूरे प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के तमाम बड़े कद्दावर नेता लखनऊ में जुटेंगी और उस महारैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं कि उस वक्त जब चुनाव का एकदम पीक होगा उस समय इस रैली का आयोजन किया जाएगा और ऐसे में जो मैसेज जाएगा आम लोगों के बीच उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस उम्मीद के साथ बीजेपी ने ये आयोजन मतलब इसका शुभारंभ कर दिया है और इसी सीधे तौर पर कुल 403 विधानसभाओं को साधने के लिए ये यात्राएं शुरू की गई। आप नजर बना रखिएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 2022 चुनाव में यूपी सरकार ने भी युवा कार्ड खेला है और इसके तहत छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेंगे सीएम योगी। दिसंबर में सीएम का लैपटॉप वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी भी यूपी में फ्री लैपटॉप बांट चुकी है और मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर मेरे साथ। मानस, ये पहले से कोई प्रस्तावित योजना नहीं है यूपी सरकार की। अखिलेश सरकार में और सपा सरकार में ऐसा हुआ है, लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि चुनाव से पहले इस चीज को अमल में लाया जा रहा है, युवाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जब कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जाता है कि वो छात्राओं को स्मार्टफोन स्कूटी देगी, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि अगर सरकार बनी तो फिर से उसी तरीके से लैपटॉप बांटे जाएंगे जैसे पिछली सरकार में उनके बांटे गए थे, तो निश्चित तौर पर जब बीजेपी जब पिछले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर रही थी तो उसने भी ये वादा किया था कि वो छात्रों को लैपटॉप देगी, लेकिन इस योजना को बहुत सीमित दायरे में रखा गया। लेकिन अभी चुनाव का वक्त है और युवाओं पर फोकस हो रहा है, इस लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है कि वो जल्द ही लैपटॉप का वितरण करेगी। एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार न केवल महिलाओं, किसानों या दूसरे वर्गों के साथ है बल्कि युवा भी उसके एजेंडे में है और युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे वक्त पे जब समाजवादी पार्टी के मुखिया बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो छात्रों को फिर से मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, ऐसे वक्त में चूंकि सरकार है तो लिहाजा उनके पास पावर है, तो चुनाव से ठीक पहले फ्री लैपटॉप वितरण का आयोजन किया जाना है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम, कुछ न कुछ चुनावी लाभ बीजेपी को जरूर मिल सकता है। बिल्कुल, और इस चुनावी लाभ की वजह से ही ये कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है, युवाओं को साधने की कोशिश। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच गोरखपुर के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि गोरखपुर के लिए एक बड़ी सौगात दिए जाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। गोरखपुर में जल्द ही मेट्रो चल सकती है और सीएम योगी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा है ट्वीट में, गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए अप्रूवल मिल गया है। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानस, मेट्रो का भी दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सीएम सिटी है गोरखपुर, अपने शहर वालों को भी सौगात देने की कोशिश सीएम योगी की।
देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि कानपुर में मेट्रो योजना परियोजना का शिलान्यास किया गया था और अब गोरखपुर। देखिए, को लेकर के थोड़ी स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बार बार अखिलेश यादव ये आरोप लगाते रहे, अपनी लगभग तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि योगी सरकार 1 इंच भी मेट्रो को आगे नहीं बढ़ा सकी। जहां तक वो छोड़ के गए थे उससे 1 मीटर भी पटरी आगे नहीं बढ़ी है। और खास तौर से वो जिक्र करते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद यानी गोरखपुर में भी अगर मेट्रो चली तो बताइए। तो ऐसे में चुनाव के वक्त में गोरखपुर से अगर मेट्रो का संचालन का काम, अगर उसकी परियोजना का शुभारंभ होता है तो न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल के जो आसपास के जिले वहां पर भी एक मैसेज हो जाएगी और एक तरीके से सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जवाब देने की कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानस। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।